नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इस साल 2023 में गवर्नमेंट जॉब का सपना लिए बैठे हैं और वो चाहते हैं कि 2023 के अंत तक हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो। दोस्तों, मैंने बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना सेंट्रल लेवल की जो है वो तैयारी करते हुए देखा है और सेंट्रल लेवल के अंदर जो एग्जाम्स मेनली सामने निकल कर आते हैं ना दोस्तों, तो वो दो एग्जाम के नेम मेरे दिमाग में आते हैं, दैट इज बैंक एंड एसएससी। और बैंक एंड एसएससी में एक सब्जेक्ट इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपको आपके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इस सब्जेक्ट के बारे में जरूर बात करूंगी कि आपको कैसे इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है या कैसे यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है जिसके बना पर आप अपना एग्जाम जो है बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो और इंग्लिश में एक बहुत अच्छे मार्क्स को अटेन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर हम बात इंग्लिश की करते हैं ना, तो इंग्लिश को ग्रामर और वोकैबुलरी दो पोर्शन में हम बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक कौन सा पोर्शन दोस्तों? ग्रामर पोर्शन, एंड द अदर वन इज नोन एज वोकैबुलरी पोर्शन। दोस्तों, जो ग्रामर पोर्शन है उसके अंदर आप भी समझते हैं कि आपकी पूरी ग्रामर यहाँ पर पूछी जाती है। चाहे मैं बात आपसे टेंस की करूं, चाहे मैं बात आपसे एक्टिव पैसिव की करूं, चाहे मैं बात आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की करूं, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारे ग्रामर में इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों, आप ग्रामर पोर्शन की भी चिंता ना करें, क्योंकि आने वाले आपको कुछ वीडियोस या बहुत सारे वीडियोस ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें से आपके बहुत सारे वीडियोस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि आपको सिलेक्शन बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आज जो मैं मुख्यतः आपसे बात करूंगी ना, वो बात करूंगी वोकैबुलरी वाले पोर्शन की। नो डाउट नेक्स्ट हमारी एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपसे ग्रामर पोर्शन के बारे में भी बात करूंगी, बट आज के लिए हम बात कर रहे हैं आपके वोकैबुलरी पोर्शन के लिए। दोस्तों, क्योंकि आज थोड़े ही कुछ दिनों में आपका एसएससी सीजीएल जो एग्जाम है ना वो आ रहा है और कई दोस्तों का सपना है इस एग्जाम को क्लियर करने का। तो दोस्तों, जब मेरे दिमाग में एसएससी सीजीएल घूमता है ना, तो मेरे दिमाग में वोकैबुलरी पोर्शन सबसे ज्यादा घूमता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वोकैबुलरी के कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो एज इट इज उठकर आते हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो भी बिल्कुल फिक्स पैटर्न के होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके प्री के अंदर दोस्तों वन वर्ड्स के नाम पर दो क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। इसका मतलब अगर मैंने वन वर्ड्स थोड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो मेरे 2 मार्क्स जो है वो एकदम से फिक्स हो गए हैं। वैसे ही आपके एग्जाम में दोस्तों आपसे सिनोनिम्स के बारे में भी पूछना शुरू करता है। अब ये सिनोनिम्स क्या होते हैं, जिनको आप हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। नाउ दोस्तों, पर्यायवाची का उल्टा विलोम शब्द, यानी कि आपसे 2 क्वेश्चन एंटोनिम्स के बारे में भी पूछे जाते हैं। और मेरे सभी स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट टॉपिक जो वोकैबुलरी में कहा जाता है या माना जाता है, जिसको आप इडियम एंड फ्रेजेस कहते हैं। तो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हमें इडियम एंड फ्रेजेस के भी मिलते हैं। तो आप सोचिए दोस्तों, 25 में से लगभग 10 क्वेश्चंस मेरा वोकैबुलरी पोर्शन जो है वो ले रहा है। तो दोस्तों 25 में से आप भी समझ सकते हैं 10 क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट और कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं। नाउ दोस्तों, अगर मैं इन टॉपिक्स में से बात करूं ना, तो मैं आपके लिए हर टॉपिक के हिसाब से वीडियोस लेकर आऊंगी ताकि एसएससी सीजीएल में आपको हर टॉपिक के रिगार्डिंग हेल्प हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफेस्ट जो मैं मानती हूँ, या उन्हें ऐसा फील होता है कि मैम ये हमें बिल्कुल भी याद नहीं होता है या हम इसे लंबे समय तक याद रख नहीं पाते, करते तो हैं, कोशिश भी करते हैं याद करने की, बट रख नहीं पाते, वो एक टॉपिक जो निकल कर आता है ना दोस्तों, वो है सिनोनिम और एंटोनिम। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारे सिनोनिम्स याद कर ले, बहुत सारे एंटोनिम याद कर ले, मैम करते 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 पता ही नहीं चलता, एंड ही नहीं आ रहा है और हम बहुत लंबे समय तक इन्हें याद भी नहीं रख पाते। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश है कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में 100% अच्छे से याद करा सकूं। तो दोस्तों, एक कोशिश आपके लिए ली गई है कि आपको सिनोनिम्स जो है ना वो बहुत अच्छे से याद हो, और सिनोनिम्स जैसे जैसे आपको याद होते जाएंगे वैसे ही वैसे आपके एंटोनिम्स भी जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो दोस्तों, आपको समझ में आया इंग्लिश में 2 टॉपिक, ग्रामर एंड वोकैब। वोकैबुलरी के अंदर ये जो मैंने टॉपिक्स आपको दिए हैं, ये टॉपिक्स डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 8 to 10 मार्क्स ही कैरी करते हैं और 25 में से 8 to 10 मार्क्स ग्रैब करना इज अ वेरी गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर। और आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी सीजीएल, जिसमें से अगर मैं 8 मार्क्स यहां से इंग्लिश में रिजर्व कर लूं तो आप समझ सकते हैं कि मेरी जो परसेंटाइल है वो कितनी ऊंची हो सकती है। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट बात जो आपसे करने वाले हैं वो करने वाले सिनोनिम।
ना दोस्तों, ये सिनोनिम्स होते क्या हैं? सिनोनिम्स को बेसिकली हिंदी में तो हम पर्यायवाची ही कहते हैं। आपके सीजीएल या फिर अगर मैं एमटीएस के एग्जाम की बात करूं या सीएचएसएल के एग्जाम की बात करूं तो प्री के अंदर दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, और मेंस के अंदर ये डिफर करता है। कई बार ये 4 मार्क्स भी होता है, कई बार ये 5 क्वेश्चंस भी पुट अप होता है, यानी कि मेंस के अंदर इसके क्वेश्चन थोड़े से वेरी करते हैं बट पूछते जरूर है, ये कंफर्म है। तो दोस्तों अगर मैं इस सिनोनिम्स की इंपॉर्टेंस की बात करूं ना, तो यहाँ से जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है वो बनता तो नो डाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, यानी कि आपसे एक सिनोनिम बोला जाएगा और उसका सिनोनिम्स आपसे एग्जैक्टली पूछा जाएगा। लेकिन थोड़े से बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ 4 ऑप्शंस में से लगभग 2 ऑप्शंस एक जैसे मिलते हैं। तो मैम एक जैसे मिलते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इसका सिनोनिम क्या है और इसका सिनोनिम क्या है। तो वो हम जरूर आगे से कोशिश करेंगे कि आपके लिए सिनोनिम्स को मैं बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाऊं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपके लिए आज वीडियो में लेकर आई थी, यहाँ मेरे को एक्चुअली आपको ये बताना था कि वोकैबुलरी जो पोर्शन है ना इंग्लिश का, वो कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ वोकैबुलरी में भी हम सिनोनिम्स के बारे में अगर बात करें तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर इतना टफ है वो आप अपने लिए आसान बना करके और जरूर से इस एग्जाम को बहुत स्मूथली निकाल सकते हो। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो डेफिनेटली आपके लिए सिनोनिम्स में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।